हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल आर्ट सेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइट और शेड्स को किस तरीके से ऑब्जर्व करना है ड्राइंग में या शेडिंग में। बिकॉज गाइस लाइट और शेड्स जो है हमारी ड्राइंग का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, बहुत ही मेजर हिस्सा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप बिल्कुल भी अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाएंगे और आपकी ड्राइंग कुछ इस तरीके से दिखेगी जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा कार्टूनिश दिखाई देगी और सिर्फ आउटलाइंस ही आपकी ड्राइंग में दिखाई देंगी कोई। बिकॉज रियलिस्टिक में लाइट और शेड्स का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल होता है जब भी हम रियलिस्टिक ड्रॉ करते हैं या फिर कोई भी मोस्टली अच्छी ड्राइंग जब भी हम ड्रॉ करते हैं। सो ये जो है ड्राइंग का एक मेजर पार्ट है और मेजर लाइट जो है हमारे लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बिना लाइट के आप कुछ भी देख नहीं सकते, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा विदाउट एनी लाइट। तो इस वीडियो में हम इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि लाइट कैसे हमारी आंखों में पड़ती है और हम किस तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं, बिकॉज़ वो एक साइंस की चीज़ है। हम सिर्फ इतना जानेंगे कि हमारे लिए किस तरीके से, हमारे पर्सपेक्टिव के लिए, कि जो है हमारे पर्पस के लिए लाइट और शेड्स कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना हमें किस पर्पस से हमें इसको जानना है। सो अभी चलते हैं हमारे डेस्क पे। मैंने आपके लिए एक डेमो तैयार किया है। सो उस डेमो से हम समझेंगे कि लाइट और शेड्स किस तरीके से वर्क करती हैं, कितनी तरीके की शेडोज़ होती हैं जो हमारी शेडिंग्स में यूज़ होती है। तो चलिए देखते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लाइट और शेडोज़ को जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो इस वीडियो में गाइस हम लाइट और शेडोज़ को जो है ऑब्जर्व करना सीखेंगे कि हमें उनको कैसे ऑब्जर्व करना है। तो हम प्रॉपर इसमें शेडिंग वगैरह नहीं सीखेंगे कि हमें शेडिंग कैसे करनी है, लेकिन हमें उसको ऑब्जर्व कैसे करना है हम वो सीखेंगे। तो गाइस जैसा कि आप इसमें जो है एग को देख सकते हैं, तो इस एग में जो लाइट जो पड़ रही है वो हम देख सकते हैं कि इधर से हमारी लाइट पड़ रही है और इधर जो है हमारी शेडो बन रही है। तो इस शेडो को हम क्या बोलेंगे? इस शेडो को हम बोलेंगे कास्ट शेडो। सो ये जो है हमारी बन गई कास्ट शेडो। ठीक है, तो ये हमारी कास्ट शेडो हो गई। और बेसिकली दो शेडोज़ होती हैं जो मेन होती हैं। पहले तो ये हमारी कास्ट शेडो हो गई और दूसरी जो हमारी शेडो होगी वो होगी हमारी फॉर्म शेडो, जो हमारी फॉर्म के ऊपर बेसिकली बन रही है। सो कास्ट शेडो क्या होती है? कास्ट शेडो वो होती है जब भी कोई लाइट जैसे इस डायरेक्शन से पड़ रही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जो ये एग है हमारा, वो जो है हमारी लाइट के बीच में आ रहा है, तो ये हमारी लाइट को ब्लॉक कर रहा है। या फिर किसी भी, जैसे एग है तो ये एग का अपना साया हो गया, अपनी जो शेडो हो गई। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी जो शेडो होती है वो हमारी कास्ट शेडो बनती है। और दूसरा जो भी ऑब्जेक्ट लाइट के बीच में आता है, लाइट को जो है ब्लॉक करता है, उससे जो हमारी शेडो बनती है फिर वो हमारी कास्ट शेडो बनती है। तो इसको हम कास्ट शेडो बोलेंगे। फॉर्म शेडो क्या होती है? फॉर्म शेडो होती है जो हमारी फॉर्म के ऊपर बेसिकली बन रही है। इसके नाम से जैसे हम पता लगा पा रहे हैं फॉर्म, तो जैसे हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर शेडो बन रही है तो हमारी फॉर्म शेडो हो गई। ओके, सो हम देखते हैं। और ये हमारी हो गई सेंटर लाइट, क्योंकि हमारे सेंटर से पड़ रही है। ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा पूरा सेंटर लाइट का हो गया, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर लाइट। और जहाँ पे आप देखेंगे कि छोटा सा एक पार्ट है जहाँ पर, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ इसमें। इसको अगर हम जूम कर लें इस तरीके से गाइस, तो अब आप इजीली देख सकते हैं ये वाला एरिया जो बेसिकली शाइन कर रहा है। ठीक है, अब ये एरिया जैसे कि ये शाइन कर रहा है एरिया हमारा, तो ये हमारी हो गई हाईलाइट। ठीक है, तो ये हमारी हाईलाइट बन गई। अब जो हाईलाइट होती है ये चेंज होती रहती है। हाईलाइट हो गई, जैसे कि हमारी लाइट जब चेंज होगी तो ये हाईलाइट भी चेंज होगी। या फिर अगर मान के चलो ये सरफेस के हिसाब से भी चेंज होती है। अगर ये जो सरफेस है ये ग्लोसी सरफेस ना हो, जितनी ज़्यादा ग्लोसी सरफेस होगी ये हाईलाइट जो है उतनी ज़्यादा जो है ग्लो करेगी उसमें। तो ये हमारी ग्लोसी सरफेस तो है नहीं। अब ये हमारी अगर मैट सरफेस होती, मान के चलो टेक्सचर सरफेस होती, तो उतनी इसमें हाईलाइट नहीं बनती। तो गाइस जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमें बहुत सारी टोन्स जो है नज़र आ रही हैं। सो उसी तरीके से जैसे कि ये जो लाइन यहाँ से जा रही है इसको हम बोलेंगे कोर शेडो। तो ये हमारी कोर शेडो हो गई। कोर शेडो क्या होती है? कोर शेडो वो होती है जब भी जैसे कोई ये एज बन रहा है ना यहाँ पे शेडो का किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या जैसे लाइट और शेडो के जो बीच में आ रही है
और यहाँ पे इसका एज बनता है, यहाँ पे शेडो का एज बनता है, जैसे कि हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे ये एज बन रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कोर शेडो। तो वो हमारी कोर शेडो होगी, जैसे कि ये लाइन कोर शेडो, ये हमारी होगी कास्ट शेडो, ये हमारी हो गई सेंट्रल लाइट, और ये हमारी हो गई हाईलाइट। और इधर जो हमारी शेडो पड़ रही है वो हमारी होगी फॉर्म शेडो। सो इतनी प्रकार की हमारी जो शेडोज़ हो जाती हैं। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो हो गई ये हमारी डार्क शेडो बन रही है इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा डार्क है। देखो गाइस, कभी भी शेडो ब्लैक नहीं होती, शेडो कभी ब्लैक रंग की नहीं होती है, शेडो हमेशा डार्क होती है। और ब्लैक कलर जो होता है वो हमेशा एंड में, जब डार्क कलर ख़त्म हो जाता है तब जाके ब्लैक कलर शुरू होता है। सो ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा डार्केस्ट फॉर्म है, लेकिन हम इसको शेडो को ब्लैक नहीं बोल सकते एकदम, वो हम उसको डार्क में ले सकते हैं कि वो डार्क होती है। सो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी बिगिनर्स यही ज़्यादा गलती करते हैं, वो शेडोज़ में हमेशा ब्लैक कलर को यूज़ करते हैं, लेकिन शेडो ब्लैक नहीं होती, वो डार्क होती है। सो इसलिए हम शेडोज़ में किसी भी कलर का, जैसे कि ये कलर है या कोई भी कलर है, जैसे इसकी डार्क कलर की होगी ग्रे कलर, ग्रे टोन होगी थोड़ी सी, तो हम ग्रे टोन्स को लेंगे, तो हम टोन्स के ज़रिए शेडोज़ को निकालते हैं शेडिंग में। हम डायरेक्ट ब्लैक कलर कभी भी मिक्स नहीं करते, हम डार्क कलर, किसी भी कलर का डार्क कलर बनाते हैं और उससे शेडो को बनाने की कोशिश करते हैं। सो जैसा कि अब आप देख सकते हैं इसके अंदर। और गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले एरिया में ये चीज़ क्या है, क्योंकि लाइट तो यहाँ से पड़ रही है, फिर यहाँ पे लाइट क्यों हमें दिखाई दे रही है? दरअसल ये लाइट हमें इसलिए दिखाई दे रही है बिकॉज जब लाइट यहाँ से आती है तो पेपर पे भी लाइट पड़ रही है और भी जगहों पे लाइट पड़ रही है। अब लाइट यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जैसे ये रिफ्लेक्ट होती है तो ये हमारी रिफ्लेक्शन लाइट कहलाती है। और गाइस, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है बहुत ज़रूरी होती है। ज़्यादातर जो सर्कल वाले फॉर्म्स होती हैं उसमें ये जो है रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई देती है। क्या अगर जैसे कि ये सरफेस मान के चलो अगर ये ब्लैक होती, वाइट ना होती, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो बहुत ही कम दिखाई देती, बिकॉज यहाँ पे ये वाइट सरफेस है तो वाइट कलर से वो दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ब्लैक कलर होगा तो वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा, लाइट को कम से कम रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस चक्कर में क्या होगा गाइस की जो ब्लैक जो होगा ना यहाँ पे शेडो, वो ज़्यादा इधर ज़्यादा जो है शेडो बनेगी, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है बहुत उसमें फिर कम दिखाई देगी, लेकिन बहुत माइनर सी दिखाई देगी, पता भी नहीं चलेगा उसका। सो इसी वजह से क्या होता है कि आर्टिस्ट ज़्यादातर रिफ्लेक्टेड लाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे जो है फॉर्म हमारी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, सुंदर दिखती है। बिकॉज जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल होने की वजह से यहाँ पे एक अच्छा इफेक्ट आ रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट भी दिख रही है, हमें हर तरीके की शेडोज़, हर तरीके की फॉर्म दिख रही है, तो उसकी फॉर्म और ज़्यादा निखर के आ रही है, निकल के आ रही है फॉर्म। वहीं अगर आपको कोई ब्लैक सरफेस अगर नीचे दिखाना होगा तब आप यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट इतनी ज़्यादा नहीं देंगे इस वाले पार्ट में, तब आप कम रिफ्लेक्टेड लाइट देंगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्म का कि हमारी सरफेस नीचे की ब्लैक है, ब्लैक सरफेस है तो रिफ्लेक्टेड लाइट कम होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, हमें लाइट को किस तरीके से हम लाइट को समझना कितना ज़रूरी है। बेसिकली अगर हमें लाइट के बारे में अच्छे से पता होगा, नॉलेज होगी, तब वो हमारी शेडिंग को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। बिकॉज क्या होता है गाइस कि बिना लाइट के आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी आप देख नहीं सकते। तो अगर आप देख ही नहीं सकते तो फिर उसमें शेड्स कहाँ से ढूंढोगे? ठीक है, तो उसी लिए। और अब हम इसको ईजिली समझने के लिए कोशिश ये कर सकते हैं कि जैसे कि इसमें बहुत सारी टोन्स हैं, जैसे कि यहाँ भी एक टोन आ रही है, यहाँ भी टोन, यहाँ भी टोन, यहाँ भी टोन है, यहाँ भी टोन है, यहाँ भी टोन है। सो इस वाले एरिया में लाइट टोन्स हैं और इस वाले एरिया में डार्क टोन्स हैं। तो बेसिकली आप इसको शेडोज़ में ना याद करके आप टोन्स में भी याद कर सकते हो। जैसे कि ये वाली टोन्स में आप देख सकते हैं कि टोन्स किस तरीके से इसमें डिवाइड हो रखी हैं। वाइट, फिर हल्का गिरे, फिर लाइट गिरे, फिर डार्क पर डार्क होता चला आ रहा है। वही ग्रे कलर डार्क पर डार्क होते एंड में ब्लैक कलर बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ कोने में देख सकते हो। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गाइस आपने देखा कि किस तरीके से शेडो जो है इफेक्ट करती है हमारी ड्राइंग को।
तो जितनी भी प्रकार की जो है शेडोज़ वगैरह हैं, क्या क्या उनके नाम है, तो सो वो आपको इसमें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे लिखी हुई। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं बाद में। बाकी आपको 2 नाम तो याद रखने ही हैं, जैसे कास्ट शेडो हो गई और फॉर्म शेडो हो गई। ये 2 नाम आपको बेसिकली याद होने ही चाहिए। और हाईलाइट भी वगैरह आपको पता होने चाहिए, हाईलाइट्स वगैरह। अगर हमारी सरफेस होगी और टेक्सचर हमारा अलग होगा तो ये अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगी लाइट। सो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, 1 मिनट। सो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एप्पल है और एग है। अब एप्पल में क्या हो रहा है कि एप्पल की शेडो जो है वो एग से पहली बात तो डार्क बन रही है, बिकॉज एप्पल का कलर भी थोड़ा डार्क है। और दूसरी बात क्या हो रहा है इसके अंदर कि यहाँ पे हाईलाइट आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये रही, बिकॉज एप्पल की जो सरफेस है वो एग से ज़्यादा शाइनी है। ज़्यादा शाइनी सरफेस होने की वजह से यहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये वाला पार्ट जो सेंटर लाइट में आ रहा है इसका। और अब आप मुझे बता सकते हो कि ये वाली शेडो क्या चीज़ है। जी हाँ, आप सही पहचाना, ये कास्ट शेडो है इसकी। एप्पल की कास्ट शेडो जो है एग के ऊपर बन रही है, बिकॉज एप्पल जो है लाइट को यहाँ से ब्लॉक कर रहा है। एप्पल जो है यहाँ से जो है लाइट को ब्लॉक कर रहा है इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉस में। सो उस वजह से यहाँ पे एप्पल की कास्ट शेडो बन रही है, और नीचे भी एप्पल की कास्ट शेडो बन रही है, और इधर एग की कास्ट शेडो बन रही है। इधर एग की जो है कोर शेडो बन रही है। और आप देख सकते हैं कि एप्पल की कोर शेडो कहाँ पे बन रही है, एप्पल की कोर शेडो बन रही है यहाँ पर, जहाँ पे ये एज जा रहा है इसका। सो इस तरीके से आप इजीली समझ गए होंगे गाइस। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है तो वहाँ पे भी उसकी कास्ट शेडो बनती है इस तरीके से। तो मोस्टली जो आर्टिस्ट हैं बेसिकली, तो गाइस अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि शेडो लाइट किस तरीके से जो है हमारा अपना खेल दिखा रही है यहाँ पर। सो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कास्ट शेडो कहाँ पे बन रही है। जैसे कि ये वाली शेडो कौन सी है? जी सही कहा, ये कास्ट शेडो बन रही है यहाँ पे इसकी, बिकॉज नोज़ यहाँ से लाइट को ब्लॉक कर रही है। और यहाँ पे आप हाईलाइट ढूंढ सकते हो, हाईलाइट कहाँ पर है इसमें? जी ओके, तो आप देख सकते हैं कि हाईलाइट कहाँ बन रही है हमारी। अगर हम इसको जूम करें फ़ोटो को तब आप इजीली देख पाएंगे कि जो हमारी हाईलाइट बन रही है वो यहाँ पर बन रही है, और इधर बन रही है, और इधर आइस की तरफ बन रही है हाईलाइट, और एक हाईलाइट इधर बन रही है, एक हाईलाइट इधर बन रही है, और एक हमारी हाईलाइट इधर भी बन रही है। और बाकी की तरफ क्या आ रही है, हमारी सेंटर लाइट आ रही है। इधर की साइड आप देख सकते हो कोर शेडो भी हमें दिखाई दे रही है एज पर, जहाँ जहाँ एज हो रही है वहाँ पे हमें उसकी कोर शेडो भी दिखाई दे रही है। तो फेस में थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना, बिकॉज वो तो सर्कल था, वहाँ पे आप इजीली जो है देख सकते थे लाइट्स वगैरह को, लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। सो यहाँ पे आपको देखने में और समझने में चीज़ों को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि कोर शेडो कहाँ बन रही है। जैसे कि यहाँ पे कास्ट शेडो बन रही है। सो आपको बेसिकली इतना नामों में याद करने की कोशिश नहीं करनी कौन सी शेडो कहाँ बन रही है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि बेसिकली आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए चीज़ का। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल पता होगा तो आप खुद ही ऑब्जर्व कर लेंगे कहाँ पे क्या कौन सी लाइट देनी है, कहाँ पे क्या नहीं देना, कहाँ पे क्या जो है देना है, कहाँ पे रिफ्लेक्शन लाइट आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। सो ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कोई अगर लाइट चीज़ होती इस तरफ होती तो यहाँ पर जो होती है वहाँ यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट ज़रूर बनती इधर की साइड, क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है तो यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्टेड लाइट शो करती, बिकॉज अभी इधर अंधेरा ही है, कोई चीज़ यहाँ पे लाइट नहीं है। सो उस वजह से यहाँ पे आपको जो है डार्कनेस ही दिखाई देगी। सो उस तरीके से आप फॉर्म्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में पूरा अच्छे से हम समझ गए होंगे किस तरीके से हमारी जो शेडोज़ वर्क कर रही हैं और लाइट वर्क कर रही है। लाइट और शेडो का ही सारा खेल अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ड्राइंग को समझना और फिर उसमें शेडिंग करना। फिर उसमें आप धीरे धीरे टोन्स के ज़रिए शेडिंग कर सकते हैं। अब ये
सो जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि लाइट कहाँ से पड़ रही है। लाइट यहाँ से पड़ रही है। ये पूरा हमारा जो इधर का एरिया, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, सेंटर लाइट जो हमारी पड़ रही है इसके ऊपर। और बीच बीच में आपको कुछ जगह पे हाईलाइट्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको शेडोज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगी इधर की साइड पे। बीच में कुछ हल्की हल्की टोन्स है, जैसे कि हाफ टोन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये बेसिकली पूरी की पूरी फॉर्म शेडो है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे आपको हल्की सी कोर शेडो भी देखने को मिल जाएगी। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और लिप्स के नीचे भी आपको यहाँ पे कोर शेडो देखने को मिल रही है इस वाले पार्ट में। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं फेस में किस तरीके से कौन कौन से शेडो कहाँ पे वर्क कर रही है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम शेडोज़ को और लाइट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और दूसरा गाइस कि जब भी कोई आर्टिस्ट है, अब आप इसमें देखिए फोकस पॉइंट कहाँ पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोकस पॉइंट हमारा इस एरिया में आ रहा है। तो इस एरिया में फोकस पॉइंट इस वजह से आ रहा है बिकॉज यहाँ पे हाईलाइट्स भी ज़्यादा शो हो रही हैं और सेंटर लाइट भी इधर पड़ रही है। तो आर्टिस्ट हमेशा सेंटर लाइट को और हाईलाइट्स को यूज़ में लेते हैं फोकल पॉइंट बनाने के लिए, फोकस का पॉइंट बनाने के लिए। तो ये इस चीज़ का आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं फोकस पॉइंट बनाने के लिए। और दूसरा गाइस, जब भी कोई हम शेडो वगैरह, जैसे कि आपने पहले की पिक्चर में देखा था, कोई भी शेडो होती है और किसी भी सरफेस के ऊपर वो होती है, तो वो अपना शेप भी चेंज कर लेती है उस सरफेस के अकॉर्डिंग। तो सारा खेल जो है इसी का है। जब भी हम कोई रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं तो हमें उसके लिए लाइट और शेड को समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम लाइट और शेड को नहीं समझेंगे तो हमारी ड्राइंग 2D दिखाई देगी, एक कार्टून की तरह। हम रियलिस्टिक और 3D फॉर्म्स को बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। सो इसलिए हमें ये चीज़ और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और दूसरा गाइस, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसमें भी आपको साइंस दिखाई दे रही होगी कि साइंस का कितना बड़ा रोल है ड्राइंग के अंदर भी। तो इसलिए ड्राइंग इज़ नॉट अबाउट ओनली डूइंग फन एंड मस्ती। ड्राइंग इज़ अ प्योर स्टडी, जो कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो कोई भी आपसे बोले कि ड्राइंग हमेशा मस्ती के लिए होती है, तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ड्राइंग में भी जो है प्योर एक तरह की साइंस काम करती है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगी हो, मैंने आपको बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। और गाइस, अपने जो है दोस्तों को और फैमिली मेम्बर्स को जो है वीडियो जो है ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे आने वाले जो है और भी नॉलेजेबल वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा, वो आपसे मिस ना हो। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें गाइस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।